बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सदा मर्तबा शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें दीन इस्लाम की दौलत अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदा मोमिन पर एहसान किया कि उसको नमाज़ों का तोहफ़ा अता फरमाया जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से शब मेराज को अता किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदा मोमिन पर 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं, लेकिन इन फ़र्ज़ नमाजों के अलावा कुछ नफली नमाजें भी हैं जिनका दर्जा और मकाम बहुत ज़्यादा है। तो नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करते हैं नमाज तहज्जुद के बारे में कि आखिर ये नमाज तहज्जुद की क्या फजीलत है, ये इसकी कितनी रखते हैं, ये कब पढ़नी चाहिए और उन रख्तों के अंदर क्या पढ़ना चाहिए, इस नमाज तहज्जुद के इनामात क्या हैं और बंदा मोमिन को क्या क्या इस नमाज के वसीले से अता होता है और रब्बुल इज़्ज़त की रहमत उसके शामिल हाल हो जाती है। नमाज तहज्जुद ऐसी लाडली और प्यारी नमाज है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने लाडले बंदों को अता करता है। इसकी कोई अजान नहीं है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत एक फ़िक्र की सूरत बंदा मोमिन के दिल पर दस्तक करती है और बंदा मोमिन बेदार होकर अपने रब के हुजूर खड़ा हो जाता है। नमाज तहज्जुद की फजीलत ये आई है कि नमाज तहज्जुद अदा करने वाले बंदे के लिए अल्लाह पाक फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि मैं उस बंदे के हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तहज्जुद अदा करने वाले बंदे पर अपनी ख़ास रहमत और शफ़क़त फरमाते हुए उसको ये इख्तियारात दे देते हैं कि अगर वो अपनी ज़बान से कोई जुमला कह दे तो अल्लाह सच फरमा देते हैं, अगर वो अपने हाथों से इशारा कर दे तो रब्बे कायनात तकदीरें बदल देते हैं, अगर वो किसी सिमत चल पड़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फासले कम कर देते हैं, अगर वो किसी सिमत देख ले तो अल्लाह करीम उसकी आंखें बन जाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या मकाम है और क्या स्टेटस है नमाज तहज्जुद अदा करने वालों का। फिर एक और हदीस कुदसी है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि जब बंदा नफली नमाजें अदा करते करते इस मकाम पर पहुंच जाता है कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ, वो मेरी चाहत बन जाता है, मैं उसकी चाहत बन जाता हूँ, हत्ता कि वो जो सवाल करता है मैं अता करता हूँ, वो जो कहता है मैं कर गुजरता हूँ, इसलिए कि वो मेरा महबूब बन जाता है। जब महबूब बन जाता है तो मैं उसकी मोहब्बत सारी मखलूक के सीने में उतार देता हूँ। अल्लाह अकबर, कैसी फजीलत है नमाज तहज्जुद की। तो प्यारे नाज़रीन, आइए देखते हैं कि नमाज तहज्जुद किस वक्त पढ़नी चाहिए। नमाज तहज्जुद नमाज इशा से लेकर नमाज फजर की अजानों से पहले तक आप अदा कर सकते हैं। अगर नींद का गलबा हो तो आप नमाज इशा पढ़ने के बाद भी इस नमाज को अदा कर सकते हैं। कई सवाल करने वाले कहते हैं कि नहीं, इसके लिए नींद ज़रूरी है, तो नींद ज़रूरी नहीं है। आप नमाज तहज्जुद अगर इशा के साथ भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। फिर इसकी रकतें कितनी हैं? इसकी कुल 12 रकतें हैं। चाहें तो 2 रकत अदा कर लें, कम से कम 2 रकत हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकत हैं। इन रकत में आप चाहें तो सूरह इखलास 1 बार, 3 बार, 7 बार या फिर 11 मरतबा पढ़ सकते हैं। अगर सूरह इखलास के अलावा भी कोई सूरत पढ़ना चाहें तो उसकी कोई पाबंदी नहीं है, आप वो सूरह भी पढ़ सकते हैं। फिर इस नमाज में जब बंदा ये मोमिन सजदे में जाकर अपने रब से मांगता है, मांगते मांगते सफ़र तय करते करते उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं कि एक वो देख रहा है और एक बंदा मोमिन उसकी बारगाह में खड़ा है, तो जो वो सवाल करता है क्या रब्बे कायनात सुनेगा? नहीं, क्यों नहीं सुनेगा? वो शान कुन फयकुन का मालिक है, जरूर सुनेगा, करेगा, वो काम हो जाएगा। जब बंदा मोमिन रात की तन्हाइयों में अपने रब के हुजूर सजदा रेज होता है तो उसके सजदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत के, मार्फत के, इताअत के और मोहब्बत के जाम उसे पिलाते चले जाते हैं। जैसे जैसे नमाज तहज्जुद में बंदा मोमिन तसलसल इख्तियार करता है, अपने रब की करीब होता चला जाता है, तो रब्बे कायनात अपनी रहमतों के सारे दरवाजे उसके लिए खोल देते हैं, बख्शिश मग़फ़िरत के खोल देते हैं। यकीन रखो नमाज तहज्जुद अदा करने वालों, इस यकीन के साथ नमाज तहज्जुद पढ़ो कि जिसके सामने झुक रहे हो वो कायनात का बादशाह है, वो मालिक अर्ज़ो समा है, वो नूर समावात वल अर्ज़ है। भला तुम मांगोगे वो अता नहीं करेगा, सवाल करोगे तो वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इसलिए कि सारी कायनात उसके दायरे इख्तियार में है, उससे बढ़कर कोई नहीं। आओ अहले ईमान, नमाज तहज्जुद का टेस्ट अपने आप को लगाएं, क्योंकि जब ये टेस्ट लग जाता है, जब ये नशा मिल जाता है तो फिर कभी उतरता नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को नमाज तहज्जुद की भी सआदत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।